हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक्स हिस्ट्री का क्लास 6 की अध्याय 6 पढ़ेंगे। पिछले 5 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नए प्रश्न नए विचार, तो इस लेसन का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। ये बहुत ही अच्छा लेसन है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। दोस्तों, हम डायरेक्ट बुक से इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको बिल्कुल ओरिजिनलिटी महसूस हो, ऐसा लगे जैसे आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अंगा निकली शेर पर, ये है अंगा और ये कहाँ निकली है? शेर पर। देखो, अंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। अब देखो, हमें पता होना चाहिए पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो ये हमें तभी पता होगा जब हम मैप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात के नीचे ही महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? राजस्थान से ऊपर उत्तर प्रदेश है और उसके नीचे मध्य प्रदेश है। तो ये कहाँ से गई है? महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश। स्टेशन पर अंगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब देखो, बुद्ध के बारे में बताने को बोला है और सारनाथ के बारे में बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि बुद्ध किससे जुड़े हुए? सारनाथ से। तो अब हम पढ़ेंगे आगे बुद्ध की कहानी। देखो, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, यही क्वेश्चन बन गया सबसे पहला तो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम के नाम से जाना जाता था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गौतम को किस नाम से जाना जाता था? गौतम कौन थे? तो गौतम सिद्धार्थ थे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था ना, नए नए राजा बन रहे थे, जनपद, फिर जनपद से महाजनपद बन रहे थे। तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने 2 पढ़े भी थे, उसमें से महाजनपद मगध और वज्जी को भी अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। तो हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब देखो, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि जो भगवान बुद्ध थे वो किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य गण से संबंधित थे। ध्यान रखना, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य गण से संबंधित थे। अब देखो, शे से ही क्षत्रिय है और शे से ही शाक्य है, तो आपको याद करने में आसानी होगी कि बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखो, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। फिर उन्होंने क्या निश्चय किया? स्वयं ही किया, क्योंकि सबसे विचार किया लेकिन पर कुछ नहीं मिला, तो फिर स्वयं ही उन्होंने रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया। कहाँ पर है ये बोध गया? बिहार में। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अब देखो, ये क्वेश्चन ही बन चुका है कि बोध ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? तो बोध ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अतः उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ बोध को? पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। फिर वाराणसी के ही पास क्या है? सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बोध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। ठीक है, याद रखना, पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब देखो, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। देखो, 3 जगह हैं,
पीपल के वृक्ष के नीचे उनको तपस्या की, वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में। फिर कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। तो ये सब बातें बौद्ध से रिलेटेड है, इनको हमको ध्यान में रखना है। देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है ना कि हमें कुछ भी मिल जाए पर हमारी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, हमें और ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर दुखों से हमारा जीवन भर जाता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और वे अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। हमें जो मिल गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम क्या चाहेंगे, हमें और मिल जाए और ज़्यादा मिले। तो बुद्ध ने ये सब बातें बताई। बुद्ध ने इस लप्सा को तृष्णा कहा। क्या कहा? तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो किससे मुक्ति पा सकते हैं? आत्म संयम अपनाकर इस लालसा से हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कि जानवरों के जीवन का भी हमें आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। अच्छे से ध्यान रखना कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, क्योंकि सामान्य लोगों की भाषा भी प्राकृत थी। देखो, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अभी जो क्वेश्चन है ना, वेदों की रचना के लिए किसकी भाषा प्रयोग हुआ था, तो हमने लेसन 5 में पढ़ा था ना, वेदों की रचना के लिए संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आप देखो ये आप चित्र देख रहे हो, अब देखो आपको ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये सारनाथ का स्तूप है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। हमने पढ़ा था ना अभी। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। तो स्तूप का निर्माण किस घटना की स्मृति में किया गया? बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की स्मृति में। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ी पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। क्या मानते थे वो? कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिषद किसका हिस्सा थे? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि उपनिषद का अर्थ क्या है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। किसका? अध्यापक और विद्यार्थियों की, क्योंकि इसका अर्थ यही ना, गुरु के समीप बैठना। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों के जो विचार हैं वो सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखो, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे बोलते हैं षट दर्शन। क्या बोलते हैं? षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस और वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो 6 शाखाएं, ये इनके नाम हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा
की गई मानी जाती हैं। अब देखो ये दे रखे हैं पहले तो लाइन से, और फिर इनको भी इसके लाइन से दे रखे हैं कि वैशेषिक की किसने की, ऋषि कणद ने, न्याय की गौतम ने, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, इनके सब के नाम दे रखे हैं, इनको हमको याद करना है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन के जो फ्रेडरिक मैक्समूलर हैं उनके अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों की दूसरे से भिन्न देखते हैं, तथापि सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। मतलब ये कि जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर, उनके अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है, यानी अलग अलग पीढ़ियों में हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों के विचारों से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, भिन्न यानी अलग दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। लेकिन सत्य के बारे में सब बोलते हैं तो उससे क्या लग रहा है, इनमें तालमेल दिखाई दे रहा है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी कौन सी चर्चाओं में, जो उपनिषदों में जो चर्चा होती थी ना, उनमें भाग लेने वाले अधिकांश कौन होते थे, ब्राह्मण और राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखो ये गार्गी बहुत फेमस स्त्री है उस टाइम की, उनके विचारकों का उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। देखो महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं, राज दरबारों में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। किसका है, सत्यकाम जाबाल। अब देखो कौन है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर, उसकी दासी माँ। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो ये जो सत्यकाम जाबाल थे, इनको सत्य को जानने की इच्छा हुई और इन्होंने फिर गौतम नामक एक ब्राह्मण से उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया और वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे, सत्यकाम जाबाल। अब देखो व्याकरणविद पाणिनि। ये जो पाणिनि थे बहुत बड़े व्याकरणविद थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसके व्याकरणविद थे, संस्कृत भाषा के। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 कितने ये 3000 के रूप में लिखे। तो ये पाणिनि के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अभी तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, उससे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में। अब पढ़ेंगे जैन धर्म। देखो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। अब देखो क्या है, क्वेश्चन बन रहे कि अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब देखो ये कहाँ के थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, ये क्षत्रिय थे ये। और बुद्ध जो थे वो शाक्य थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा, तो 30 वर्ष की आयु में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आजकल तो 1-2 वर्ष अगर मेहनत कर लें, तैयारी कर लें और फिर नौकरी नहीं लगे तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन भाई इन्होंने देखो 12 वर्ष कठिन तपस्या की, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए।
उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। चाहे कोई भी हो, सबको जीवन प्रिय होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अब देखो, महावीर ने भी किस भाषा में दी? प्राकृत में। और हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जो मगध में बोली जाती थी वो क्या कहलाती थी? मागधी। यानी प्राकृत के भी अलग अलग नाम थे, तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी जैन धर्म में जो भी अनुयायी बनते महावीर स्वामी के, उन सबको भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। अब हर कोई थोड़ी कर सकता है इतने कठिन नियमों का पालन। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, यानी भिक्षु और भिक्षुणी बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कुछ लोग घर पे रहे, कुछ लोग उनके अनुयायी भी बन गए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म का समर्थन सबसे ज़्यादा किसने किया? तो व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन धर्म में तो कहा जाता है कीड़े मकोड़े नहीं मार सकते, तो किसान नहीं कर पाए। बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, उत्तर भारत में तो फैला ही था और फिर गुजरात, तमिलनाडु इधर भी वो फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। ये सब जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ मिली हैं? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ पर लिखी हुई मिली? तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन क्या है? तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन शब्द किससे निकला है? तो जिन से। और इसका अर्थ क्या होता है? तो जैन का अर्थ होता है विजेता, यानी इंद्रियों को जीतने वाला ही जैन कहलाता है। अब पढ़ेंगे संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। किस किस का? महावीर का भी और बुद्ध का भी। दोनों ने घर को त्याग किया था और दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि नियम किस में लिखे होते हैं बौद्धों के? तो विनय पिटक। देखो, नियम को कैसे याद करना है? ये नियम है और ये विनय है, दोनों ऐसा लगता है ना एक दूसरे उल्टे हों। तो नियम किस में है? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। पुरुष और स्त्रियों की कैसी व्यवस्था थी? अलग अलग। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो सबको अपनी अपनी अनुमति लेनी होती थी, उसके बाद वो संघ में शामिल हो सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। प्राकृत में इनको भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं।
वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। मतलब कोई भी संघ में शामिल हो सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया संघ और अब हम आगे पढ़ते हैं विहार। विहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। यानी स्थान स्थान पर घूमते थे ये। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृत गुफाओं में रहते थे। अब ये जो पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृत गुफाओं में रहते थे ना, इनको ही विहार कहा गया है। तो बुद्ध के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? विहार। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने सुवें तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। अब पहले तो वो अस्थायी जगहों पर रहते थे, अब उन्होंने क्या कहा कि स्थायी जगह ढूंढने लगे। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जो स्थायी शरण स्थल बनाए गए ना, उनको विहार कहा गया। यानी भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। देखो, पहले तो लकड़ी के बनाए जाते थे, है ना, बाद में इनका प्रयोग ईंटों भी होने लगा, ईंटों का प्रयोग होने लगा और फिर पहाड़ियों को खोदकर भी विहार बनाए गए हैं। तो देखो ये चित्र आपको दिख रहा है ना, ये एक पहाड़ी है, इसको खोदकर विहार बनाए गए। देखो ये गेट बन रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये खंबे बन रहे हैं पहाड़ी के ही। तो ये पहाड़ी को खोदकर बुद्ध के रहने के लिए जगह बनाई गई है, जिसे विहार कहा गया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें ही आश्रम व्यवस्था। देखो, बौद्ध तथा जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया? ब्राह्मणों ने। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यानी पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। तो कोई रहने की जगह नहीं है, ये जीवन के चरण हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अब ये याद कर लेना, चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। यानी 0 से लेकर 25 तक इसमें आता है ब्रह्मचार्य में, इसमें वो विद्यार्थी लाइफ में होता है। फिर है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है तथा वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती है, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता है। यानी गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 तक होता है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता है 50 से 75 तक, और उसके बाद होता है 75 से 100 सन्यासी बन जाना। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी स्त्रियों को अपने पतियों द्वारा किए जाने वाले जो आश्रम थे उनका अनुसरण करना होता था। हम लेसन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा है। सही व गलत को मिलाना है। देखो, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो बुद्ध ने तो पशु बलि को बढ़ावा दिया ही नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत है। बुद्ध ने कहा था ना कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये गलत हो गया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। बोध गया बिहार में, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सॉरी, ये सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है, तो हमने पढ़ा था ना कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही, ये उपनिषदों का मानना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व
और जैन ग्रंथों को लेकर लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो हमारा लेसन आज का पूरा हो चुका है, हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। उम्मीद देखिए आपको पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो पूरा देखें, लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।